अच्छा, आई शुड स्टार्ट नाउ। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। हाँ, नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लिंगायत विद्यापीठ प्रोफेसर हैं, डॉक्टर संजय सर हैं, डॉक्टर लुकमान सर हैं, डॉक्टर सुनील ठाकुर हैं। सर, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। जी सर, आज का जो टॉपिक है, आज के युग में शिक्षण संस्थान जितने भी हैं उनकी सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेवारी कितनी है, इस पर आज हमारा टॉपिक है। इस पर एक विषय है हमारा, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, संजय सर, सबसे पहले आपसे कि आज जो शिक्षण संस्थान है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में, कितनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है शिक्षा के प्रति? देखिए विनोद जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा से पहले नैतिक शिक्षा का होना किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी छात्र के लिए, किसी भी एंटिटी के लिए सर्वोपरि है। एक फंडामेंटल है, एक बेस है, एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर कोई भी टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन खड़ी हो सकती है, एक व्यक्तित्व सफल हो सकता है जी। लेकिन यदि ये नैतिक मूल्यों की जो बुनियाद है, अगर वो किसी शख्सियत में कमजोर हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आने वाले समय पे वो ऐसा व्यक्तित्व जो देश के लिए कंट्रीब्यूटरी हो या समाज के लिए कंट्रीब्यूटरी हो, उसका बनना बहुत मुश्किल है। तो शिक्षा संस्थान और शिक्षकों की जो जो नैतिक जिम्मेदारी है वो ये है कि बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का प्रादुर्भाव हो, उसके अंदर पूरा इंजेक्ट हो ब्लड एंड वीन्स के अंदर नैतिक मूल्य। और बड़े शिक्षण संस्थान जो यूजी, पीजी और डॉक्टरेट एजुकेशन चलाते हैं, उनकी भी नैतिक ये जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले बेसिक मूल्यों का ध्यान रखें। मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण आपको पेश करूंगा इस पे। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो आज की तारीख में एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहां पे मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर, हिमाचल के अंदर एक कोर्स स्टार्ट किया गया है प्रोफेशनल वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स का। उसके अंदर पूरी मोरल एजुकेशन का बेसिक है, व्हिच इज मेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज प्लस पीजी कोर्सेज। तो अभी शिक्षण संस्थानों को और जो शिक्षण संस्थानों के डिसीजन मेकर्स हैं, कीमैन है सेंटर के अंदर बैठने वाले, उन्हें भी महसूस होना शुरू हुआ है कि अगर मूल सिद्धांत बेसिक्स जो हैं फंडामेंटल अगर डिस्टर्ब होंगे किसी आइडेंटिटी के, किसी पर्सनैलिटी के, तो भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होने की संभावना कम है। इसलिए मैं पुरजोर तरीके से इस बात को फेवर करता हूँ। शैक्षिक जो संस्थान है वो नैतिक मूल्यों पे विशेष ध्यान रखें, समाज के प्रति उनकी नैतिक जिम्मेदारी। सर, जहां तक एज ए रजिस्ट्रार, जी, हेलो सर, सुन पा रहे हैं क्या आप सभी? सर, सुन पा रहे हैं क्या? हेलो, नैतिक जिम्मेदारी और अपने जी आपकी आवाज आ रही है हमें? आ रही है ना? जी हेलो जी सर। जहां तक कि अपना आज के नैतिक जिम्मेदारी और उच्च संस्थान की बात है, तो जहां तक लगता है उच्च संस्थान के पहले जहां तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी की बात है, तो नैतिक जिम्मेदारी हमें घर से शुरू हो जाती है और घर के बाद हमारी जिम्मेदारी है प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद मिडिल एजुकेशन, उसके बाद हायर एजुकेशन की आती है। अब तो हायर एजुकेशन क्या होता है, नैतिक जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आज के समाज में हम उसको एजुकेशन तो दे देते हैं, एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल और एनी टाइप ऑफ एजुकेशन, बट विदाउट एथिक्स। जो नैतिक जिम्मेदारी है एक तरह की एथिक्स है, और जिसको आजकल यूजीसी ने भी आउटकम बेस्ड जो दिया है, दैट इज नथिंग बट ए एथिकल एजुकेशन ही है। क्योंकि आजकल यूजीसी भी सबको एक एक करके दिया है कि ऑल कोर्सेज शुड बी ऑन द आउटकम बेस्ड एजुकेशन, और आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ एथिकल एजुकेशन। whatever you are reading, whatever you are going for the course, that should give something to the society. That is nothing but only course inside the course, but that should give the something to the society, that is ethical. और that should ethically nothing but आपको ये लगता है ethical जो है। सर, मैक्सिमम हिंदी में बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादातर व्यूअर्स हिंदी वालों। हाँ, ये एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है कि आज के समाज में हायर एजुकेशन की नैतिक ये है कि सारे जो भी जहां अपना इसका ये प्लेसमेंट है, या जो जहां कैरियर प्रोग्रेशन है, और जहां बिजनेस व्यवसाय है या कोई अलग कोर्सेस हैं, उसकी अगर जब तक हम समाज से लिंक नहीं करते हैं, तब तक वो उसका कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है।
और उस उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हमको नीतिगत और नैतिक जिम्मेदारी जो है उसकी हमारी उच्च संस्था के पास ज्यादा है, क्योंकि उच्च संस्था के बाद ही आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा उसके पास समझ आती है, उसका अध्ययन होता है और उसकी समाज में उपयोगिता बढ़ती है। लुकमान सर लुकमान सर आप सुन पा रहे हैं? लुकमान सर, आज नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी का दायित्व, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? I'm audible? जी मेरी आवाज you are audible. VC sir, you are audible. Please listen to the question Vinod ji is asking. सर लुकमान, हाँ जी, आज के समय में निजी संस्थानों का, शैक्षणिक संस्थानों का नैतिक एवं कितना नैतिक दायित्व पूरा कर रहे हैं शिक्षा के प्रति, एक क्वेश्चन मार्क है इस पर कहीं ना कहीं। जी हाँ देख, हाँ मेरा ये मानना है, अगर हम इसको अलग अलग हिस्सों में बांटें, हम इसकी जिम्मेदारी को लेके, तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ और एक पेरेंट के दर्जे से मैं बता रहा हूँ, बाद में स्कूल में एक शिक्षक के एतबार से या फिर यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर, अगर हम इसके पूरे नैतिकता को, जिम्मेदारी को अगर हम अलग अलग हिस्सों में विभाजित करें, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, जो अपने घर में उनकी परवरिश होती है और उनकी देखरेख होती है, जो माँ से उनको शिक्षा मिलती है, वो मॉरल एजुकेशन का बेस है। दिस इज अ फाइन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द मॉरल एजुकेशन। अब उसमें जो संस्कार हमारे हैं, बेसिकली जो हमारे घरों से शिक्षा आ रही है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है स्कूल से, ये बीच का पीरियड है, गांव से, घर से लेके स्कूल और स्कूल से हायर एजुकेशन पाने के लिए हमको अलग अलग स्टेज पे जो हमने आलंकन किया उसका, और उसके साथ हमने मॉरल एजुकेशन अपने गुरुओं से सीखी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें जो हमारी बातें टीचर के एतबार से हम अपने दोस्तों में पर्सनालिटी बिल्डिंग, जैसे हमारा व्यक्तित्व जो है ना, इंडिविजुअलिटी में जो हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं, हमारा उठना बैठना खाना पीना, इसके अलावा हम अपने बड़ों को कैसे आदर सम्मान करें, अपने बच्चों को कैसे करें, अपने समाज में अपने बूढ़ों को कैसे करें। लुकमान सर, मेरा सवाल ये है कि आज के समय में शैक्षणिक संस्थान, खास करके निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान, कितना तरीके से नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेवारी निभाने का कार्य कर रहे हैं? हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ। तो अभी सर एक लाइन में इसका जवाब दीजिए, जिससे कि व्यूअर्स को पता चले। दोबारा से पूछिए, मुझे आवाज थोड़ा क्लियर नहीं। चलो सर, मैं दोबारा से सवाल आप तीनों से ही पूछ लेता हूँ। आज के समय में निजी शैक्षणिक संस्थानों का नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेवारी का कितना दायित्व पूरा कर रहे हैं ईमानदारी के साथ? सर दीपक, अच्छा सुनिए, फिर मैं सर मैं इसको पूरा करता हूँ पहले। सर अभी जैसे 1% कर रहे हैं। देखिए, हम ऐसा करते हैं, जो हमारे कोर्स है जो डिजाइन हुआ है, जो हमारे कोर्स सिलेबस है जो डिजाइन हुए हैं, अलावा इसके कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, हमारा जो मॉरल एजुकेशन पे जो बेस है वो ये है कि हम अपने क्लास में से अगर जैसे 60 मिनट्स का अगर हम क्लास लेते हैं, तो 5 मिनट हम जो मॉरल एजुकेशन पे ही बात करते हैं, नैतिकता के ऊपर ही बात करते हैं। संसारिक जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उस पर हमारा फोकस रहता है कि कैसे हमको अपने टीचर्स का, बड़ों का, देश के लिए कितना हमको क्या कहते हैं समर्पित करना, कैसे कैसे हमने कंट्रीब्यूशन करना, नेशनल बिल्डिंग में हमारा क्या योगदान होगा, और ये सारी चीजें उसके ऊपर जो बच्चों को उसके लिए शिक्षित करना, और जिससे कि एक ताना बाना जो हमारा है उसमें हम कैसे आपको फिट इन करें, जिससे कि हमारा जो है पढ़ा लिखा लगे और हमारा जो है जो योगदान है देश की उन्नति में वो भी हमारे सामने आए। तो इसके ऊपर जो है हर एक ईमानदारी से, नैतिकता, जिम्मेदारी को लेके अपने बच्चों को हम उसके ऊपर बाकायदा फोकस करते हैं और एजुकेट करते हैं। विनोद जी, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी हेलो। जी सर। जी विनोद जी, इसमें मैं कुछ ऐड इसलिए करना चाहूंगा कि जहां तक हमें लगता है कि हायर एजुकेशन कितनी जिम्मेदारी निभा रहा है और कितना निभाना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी, तो हमें लगता है कि ये जितना भी हम एक्सपेक्ट करते हैं एक हायर एजुकेशन से, वो 100% हम लोग प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर जो है निभा रहा है। आप जहां कहीं भी जाइए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है, आपको 10% या लेस देन 10% जो है आपको गवर्नमेंट सेक्टर के मिलेंगे।
एंड मोर देन 90% जो है वहाँ की जिम्मेदारी केवल नैतिक जिम्मेदारी, मतलब कोई आप प्रोफेशनल तौर पे लीजिए, चाहे एजुकेशनल तौर पे लीजिए, चाहे आप टेक्निकल तौर पे लीजिए, आपको 90% जो है वहां जो मिलेंगे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट मिलेंगे। आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप समझते हैं जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, दैट इज टू बी स्केल्ड ऑन द आउटसाइड, वो हम कितना ये डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, आज के दिन में अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो 90% जो है वो अपनी जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी ले रहा है। जहां तक 10% की बात है तो गवर्नमेंट सेक्टर, इसलिए गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ इसलिए आ रहा है कि दे आर हैविंग फेथ, दे आर हैविंग ट्रस्ट, वो हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी जो लेता है वो बाहर भी दिखता है। इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारी की बात है तो 100% बोल सकते हैं आज के दिन में, जो भी हमें जिम्मेदारी है हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में, वो 100% निभा रहे हैं, चाहे टेक्निकल हो चाहे प्रोफेशनल हो। संजय सर, कहीं ना कहीं आज प्राइवेट सेक्टर, जो कि आप कहते हैं निजी विश्वविद्यालय, निजी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं, क्या इन सभी ने एक व्यवसाय नहीं बना दिया है शिक्षा का? मैं दो पहलुओं के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला पहलू ये है कि जैसा मैंने अपने पहले विचार में कहा कि ये एक बुनियाद है, एक नींव है जिसके ऊपर एक इमारत जिसका नाम सफलता है स्थापित की जा सकती है। अगर नैतिक मूल्यों का हनन हो गया या नैतिक मूल्यों की कमी हो गई तो आप ये अपेक्षा न रखें कि वो इंडिविजुअल एंटिटी, वो व्यक्तित्व देश के समाज के विकास के अंदर कोई बहुत प्रॉमिसिंग, कोई वचनबद्ध भूमिका निभाएगा। पहला मेरा ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, जैसा आपने पूछा कि हाउ मच आर दे जस्टिफाइंग बीइंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स कैस्केडिंग डाउन द मोरल एजुकेशन एंड द एथिकल वैल्यूज। मुझे ऐसा लगता है कि 100% जस्टिफिकेशन अभी नहीं है। हम एक अपने संस्थान के बारे में, नॉट बिकॉज दैट वी आर वर्किंग फॉर लिंगियाज फैमिली, लिंगियाज विद्यापीठ, हम अपने संस्थानों में जैसे एक बेसिक इंश्योर करते हैं कि किसी भी मीटिंग के अंदर जहां फैकल्टी फ्लीट हमारी हमसे इंटरेक्ट करती है, उनको एक निर्देश है कि वो अपने टोटल लेक्चर, जैसा डॉक्टर लुकमान ने भी कहा, कि वो टोटल लेक्चर के अंदर 5 मिनट डेडिकेट करे टू रिफ्रेश द बेसिक्स एंड टू टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स अपने बच्चों के सामने, जिससे बच्चों के अंदर एक ऐसी चीज ट्रांसफर हो जिससे वो उसको भी आइडियल समझे और अपनी जिंदगी बनाने में भी इन बेसिक्स का ध्यान रखें। हम लोग ने अपने एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हो या बोर्ड ऑफ स्टडीज हो या हमारे गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हो या मैनेजमेंट का मीटिंग हो, किसी भी मीटिंग के अंदर जो बेसिक मेडुला ऑब्लोंगाटा जिसको बोलते हैं, मेरु रज्जु, उसके अंदर उसका बेसिक ये है कि हम लोग जैसे बच्चे से हमें फीस के सिवाय कोई और चीज चार्ज नहीं करना है, ये एथिक्स हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ फाइन की व्यवस्था बहुत उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पीपल आर इम्पोजिंग, और आप कह रहे हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, वैसा हम लोग के यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं लिंगियाज विद्यापीठ में कि हम सेट लीडरशिप बाय एग्जांपल फॉरवर्ड करें। लिंगियाज की बात नहीं हो रही है, ये निजी क्षेत्र में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, ज्यादातर ये देखा गया है कि शिक्षा का एक व्यवसाय कर दिया गया है। ज्यादातर सर विनोद जी इस लाइन में आ गए हैं, ऐसा मानना है बहुत सारे अभिभावक, स्कूल संचालक, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का। क्योंकि अगर कोई शिक्षक स्कूल चलाए तो बात समझ आती है कि कहीं ना शिक्षा मिलेगी, लेकिन अगर कोई उद्योगपति अगर स्कूल चलाएगा तो उसका सीधा सीधा टारगेट होगा पैसा। कहीं ना कहीं सर आप लोग सहमत तो होंगे इस बात से? जी सर विनोद जी, मैं थोड़ा इसमें असहमत हूँ, क्योंकि जो अगर प्राइवेट शिक्षा संस्थान कोई अगर उद्योगपति चला रहा है तो उसका शिक्षा संस्थान अच्छे तरीकों से नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल 95% स्टूडेंट जो है वो निजी शिक्षा से ही निकल रहा है जी। तो कहीं न कहीं निजी शिक्षा जो है अपना जो बता रहे हैं कि वो अपना ड्यूटी निभा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है। ऐसा नहीं बोल सकते कि शिक्षा संस्थाओं जो प्राइवेट संस्था है वो अपना नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। अब रही की बात, आपको केवल बायस होकर नहीं सोचना है कि कहीं न कहीं प्राइवेट संस्था व्यवसाय कर रहा है। व्यवसाय बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में जाके देखिए उसका एनुअल बजट क्या होता है, एक प्राइवेट में जाके देखिए एनुअल बजट क्या है। दोनों के कंपैरिजन में, दोनों के बाहर में नैतिक जिम्मेदारी की, दोनों का आउटकम जो स्टूडेंट निकलते हैं, स्टूडेंट बाहर में कितने डिलीवर कर रहे हैं, इससे पता चल जाएगा कि प्राइवेट संस्था कितनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर कितनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और जहां तक मेरा है कि जहां तक आप बता रहे हैं कि जो प्राइवेट संस्था जो भी चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल धरातल से परे है। प्राइवेट संस्था आप सही ढंग से उसको आकिए,
अनबायस्ड होकर मापिए, उसके बाद पता चलेगा कि ये 100%, जहां तक मुझे अपना आकलन है, मैं भी प्राइवेट संस्था से जुड़ा हुआ 15 साल से और गवर्नमेंट संस्था से भी जुड़ा हुआ था, लेकिन प्राइवेट संस्था अपना 100% दे रहा है, जबकि 100% नहीं, हम बोलेंगे 2% दे रहा है। कि जो आप देखिए उसका मॉनिटरिंग पॉलिसी देखिए और हमारा मॉनिटरी पॉलिसी देखिए, जो भी अपना प्राइवेट संस्था है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है फाइनेंशियली, उसके बाद भी हम कितना दे रहे हैं समाज को, सोसाइटी को और नेशन बिल्डिंग में कितना हम अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज टू बी लुक्ड इनटू। आप वन तरफ से मत देखिए सरकारी संस्था क्या कर रही है और ये क्या कर रही है, दोनों की वायबिलिटी भी देखिए। विनोद जी, मैं कुछ इसमें बोलना चाहूंगा। विनोद जी मैं बोलना चाहूंगा। जी सर बताइए। जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। सर बोलिए। हाँ, यहाँ पर हमारा मुद्दा जो है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करना नहीं है। बेसिकली असल चीज है कि हमारी जो मोरल एजुकेशन है, जो नैतिकता की बात हम कर रहे हैं, उसको हमको फोकस करना है। तो मैं आपको एक मोटी मोटी सी बात ये बताऊं कि हमारे कंट्री में जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी आप संस्थाएं देख रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट है, अगर हम उसको अपने आप में, नॉट कंपेयरिंग विद एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी और IITs और व्हाट एवर इट इज, लेकिन जो अपना इंडिविजुअल जो हमारा खुद का लिंगियाज का भी और बाकी यूनिवर्सिटीज का भी जो है, वो जो आपने क्वेश्चन किया कि वो साहूकार लोग हैं, उससे प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है, नो, दिस इज नॉट द रीजन। उसके ऊपर डिपेंड ये करता है कि जो संस्थापक है उसके बैको माइंड में क्या है। अगर उसने एजुकेशन को प्रमोट करना है, तो प्रमोट करने का लिए तो जाहिर है उसके लिए कुछ इनपुट्स भी होंगे, कुछ उसका एक्सपेंसेस भी होंगे, इनकम भी होगी, जो भी होगा। और विद इन दैट सेक्टर, विद इन दैट फ्रेमवर्क, अगर बेटर एजुकेशन दे रही है तो स्टूडेंट जो है दुनिया भर के कोने से वो वहाँ एजुकेशन लेने आएंगे, शिक्षा लेने आएंगे। दूसरी बात ये कि जो प्रोडक्ट है किसी भी यूनिवर्सिटी का, फॉर एग्जांपल हमारे नॉलेज में आया एलुमनाइज हमारे हैं, जो ओल्ड बॉयज हैं, हमने जब उनसे इंटरेक्ट किया, वी फील प्राउड ऑफ इट कि हमारा यहाँ का स्टूडेंट जो है इतनी अच्छी जगह पर जो है प्लेस्ड है, और वो अच्छी जगह से गवर्नमेंट सेक्टर में और बाकी इंस्टीट्यूशन में जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इन द नेशनल बिल्डिंग जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये अगर ये हमारा एम है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, जो हमारा भी प्राइम एम है कि हमें शिक्षा को बेचना नहीं, वी आर नॉट वर्किंग फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। बेसिकली उसके लिए, जैसे अभी संजय सर ने कहा कि एक्स्ट्रा जो है कोई हिडन चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं कि हम उसको पैसे के एतबार से हम शिक्षा देना चाह रहे हैं, नो। मैं आपको ये बताऊं आपकी नॉलेज के लिए कि फॉर द लास्ट 3-4 months we are having a nice faculty, the faculty of professors and associate professor and assistant professor at par with any of the best university in India, I'm sure. और उसकी रीजन क्या है कि हम उसमें चेंजेस क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि हमें एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन रखनी है जो मोरली बेस्ड होगी, और बेसिकली उसका जो फैब्रिक होगा वो नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ होगा, और उसमें जो हमारा स्टूडेंट जो निकल के आएगा उसको ये लगेगा कि वो पढ़ा लिखा समझदार है। जी संजय सर, ऐसा कोई ये है कि हम संजय सर से ये ना हो जब वो किसी संजय सर जी विनोद जी अंत में आपसे मैं पूरा कर दूं। 2 मिनट। देखिए विनोद जी, जैसा लुकमान सर कह रहे थे कि सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के कंपैरिजन की विषय वस्तु पे बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। सर कहीं ना कहीं जितने एथिकल लोग, जिम्मेवारी और नैतिक जिम्मेवारी दोनों इससे जुड़ी हुई है। मैं बताता हूं आपको, जितने लोगों से आप ये अपेक्षा कर रहे हैं, डॉक्टर लुकमान बैठे हैं, डॉक्टर ठाकुर हैं, हम भी हैं, हम में से कितने लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ के आए जी? हम लोग सरकारी संस्थानों के अंदर पढ़े, और सरकारी संस्थानों के अंदर कम से कम 12वीं तक तो पढ़े। डॉक्टर साहब तो खैर डॉक्टरेट भी AMU से हैं, डॉक्टर सुशील भी बाद तक सरकारी संस्थानों में रहे हैं। सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले लोगों से, जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे काम करते हैं, उनसे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो एथिक्स की जिम्मेदारी लें, और वो बहुत एथिकल लोग हैं जी। वो मोरलिस्टिक एजुकेशन को कैस्केड डाउन करते हैं हर स्टूडेंट के लिए। विनोद जी, तो कंपैरिजन गलत है। अब बात ये आई कि शैक्षिक संस्थान लगा कौन सकता है जी। अगर मैं एक बहुत अच्छे टीचर से कहूं कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं और आप एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना करें, तो वो अगर स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल क्वालिटी और एकेडमिक क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो एडमिशन नहीं आएगा। तो धनाढ्य व्यक्ति होना कोई अपशकुन नहीं है।
धनाढ्य व्यक्ति को सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप अडानीज की बात कर लो, अंबानीज की बात कर लो, आप किसी भी टाटास की बात कर लो, बड़े बिजनेसमैन की बात कर लो, बहुत क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशन है। हमारे डॉक्टर पिचेश्वर गड्डे में अपने ऑनरेबल चांसलर की आपसे बात करता हूँ जी, आज तक, नॉट बिकॉज दैट वी आर वर्किंग, अगेन आई एम स्टेटिंग द सेम स्टेटमेंट, नॉट बिकॉज दैट वी आर वर्किंग हियर, बट उन इंडिविजुअल के अंदर 1% भी हमें मनी मल्टीप्लीकेशन या मिंटिंग ऑफ रेवेन्यूज का इंटेंट नहीं लगता है। जब भी हम लोग मीटिंग में होते हैं, जब भी बात आती है तो फिलेंथ्रोपी की बात आती है, समाज की बात आती है, बच्चे की क्वालिटी की बात आती है, उसके भविष्य की बात आती है, एक व्यक्तित्व के निर्माण की विनोद जी बात आती है। तो ये कंपैरिजन गलत है। सरकार के पास या तो पैसा है या धनाढ्य के पास पैसा है, एथिक्स को दोनों को मेंटेन करना चाहिए, दोनों ने किया भी है। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या 100% हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि इस सोच में अभी बहुत आगे जाने की आवश्यकता है। आई पर्सनली वुड रिकमेंड कि हमारे हर शिक्षण संस्थान के अंदर कम से कम टाइम टेबल में एक लेक्चर सिर्फ और सिर्फ नैतिक और सामाजिक मूल्यों के प्रादुर्भाव का, उसके प्रमोशन का होना चाहिए, जिससे जो बच्चा जो पहले अलिफ बे ते की किताब में, ABCD की किताब में बचपन में काली किताब हुआ करती थी नैतिक शिक्षा की, याद होगा आपको, नैतिक शिक्षा की किताब में नैतिक मूल्य सिखाए जाते थे, क्योंकि नैतिक मूल्य के ऊपर ही दीवार खड़ी हो सकती है। अगर वो बुनियाद कमजोर है तो कभी जिंदगी में खड़ी नहीं हो सकती। वरना पैसा तो हमारे उन लोगों के पास भी है जो लंदन में जाके बस गए हजारों करोड़ रुपए लेके, और वहां से क्या दिक्कत थी उनके साथ यही प्रॉब्लम थी कि उनके नैतिक मूल्यों में एक जो विश्वसनीयता थी वो खत्म हो गई थी, उनका बिलीफ खत्म हो गया था। तो हम संजय सर बहुत एज एन इंस्टीट्यूशन, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लक्ष्मण सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लिंगाज विद्यापीठ। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग अस। क्या